Okay, standard 12th. Lesson number 2, functions of management. ठीक है. We are learning organizing in this lecture. Okay. 2.2.2. पेज नंबर 20. मीनिंग है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ओके. एग्जाम में डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हैं. सारी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, ओनली वन डेफिनेशन. तो पेज नंबर 20 एंड 21. ओके. ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग. अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? इसके पहले लेक्चर में भी किया था मैंने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, बट थोड़ा डिटेल कम था. यहाँ पे थोड़ा डिटेल ज़्यादा रहेगा. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग सिंपल में बोलेंगे तो काम को डिवाइड करना. एक कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके हिसाब से आप काम को डिवाइड करते हैं. राइट. Organizing is a process of identifying, bringing the required resources together, such as men, money, material, machine, and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. Right? Okay? ये वाला भी मैं एक पिक्चर है, बाद में उसको उसको लेकर समझाता हूँ मैं. इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट्स टू बी डन इन द फ्यूचर, वेराइज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान. प्लानिंग में हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू बी डन. ठीक है. हु विल डू इट, हाउ टू डू इट, मतलब क्या प्लान, वो सब चीज़ प्लानिंग में करेंगे. ठीक है. और ऑर्गेनाइजिंग में वो सारे एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. प्लानिंग में आपसे सोच के रखते हैं, बट ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं. इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट इज प्लान. ऑर्गेनाइजिंग से आपका प्लानिंग में जो टारगेट है, सोचा है कि इस तरह से उसको अचीव करना है, वो फिर उस तरीके से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग में. मतलब एक्चुअल में आप ऑर्गेनाइजिंग में आप एक्चुअल में एक्शन चालू हो जाता है. ठीक है. दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल. सबसे टॉप लेवल पे जो होता है, राइट, मैंने मैनेजमेंट लेवल्स में ये समझाया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है. तो टॉप लेवल पे जो लोग हैं, सबसे टॉप लेवल पे जो प्लान करते हैं कि बिजनेस कैसे करने वाले हैं, क्या करेंगे, कैसा होगा, तो उसके हिसाब से जो भी प्लान का जो एग्जीक्यूशन है, मतलब क्या एक्चुअल में आप जो अभी अभी काम करोगे, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. राइट. सो बेसिकली द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर एस्टैब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ये लास्ट वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट मैं अभी समझाता हूँ पिक्चर से लेकर. वो वापस वापस क्लियर भी हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. राइट. तो मैंने क्या बताया था कि आप काम को डिवाइड करते हैं, है ना. हमने काम को डिवाइड किया, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, सेल्स, एचआर, परचेज. तो एक बार डिपार्टमेंट बना दिया तो आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई, किस डिपार्टमेंट में कौन सा काम होने वाला है. फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे पैसे का जो भी काम है वो सब वहाँ पे होगा. अकाउंट्स है, फाइनेंस है, दोनों. ठीक है. ऑपरेशंस है तो ऑपरेशन में क्या होगा? प्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो वहाँ पे काम क्या वो जब होगा, जैसे कि हमने बैग मेकिंग फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे बैग बनेंगी उस डिपार्टमेंट के अंदर. मार्केटिंग में क्या होगा? मार्केटिंग, जो बैग को सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो सब मार्केटिंग में होगा. ठीक है. परचेस में क्या होगा? परचेस में रॉ मटेरियल जो परचेस करने वाले उस वो डिपार्टमेंट देखभाल करेगा. तो हमने हर एक काम को डिवाइड करके रख दिया. बट सिर्फ डिवाइड करने से नहीं होगा. डिवाइड करने के बाद में उसमें कितना पैसा लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को बनाने के लिए उसमें उसमें कितना पैसा लगेगा. एचआर डिपार्टमेंट बनाना है या फिर परचेस डिपार्टमेंट बनाना है तो उसमें कितना पैसा लगेगा. ये सब मैंने एक्सप्लेन किया. एचआर मतलब क्या होता है, सेल्स मतलब क्या होता है, फाइनेंस, सब एक्सप्लेन किया उस लेक्चर में. ठीक है. जाके देख सकते हैं. तो हर एक डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितना बाकी का रिसोर्स लगेगा, जैसे कि फ्यूल है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कितने रिसोर्सेज कौन से डिपार्टमेंट में लगेंगे, वो भी ऑर्गेनाइजिंग में सेट किया जाता है. ऑर्गेनाइजिंग में आप सिर्फ काम को बांटते नहीं है, साथ ही साथ में उसमें कितना कितना रिसोर्सेज लगने वाला है ये भी आप डिसाइड करते हो. आपके पास कितना पैसा है और हर एक डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना चाहिए.
हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करने चाहिए, ये आप तभी डिसाइड करते हैं। रिसोर्सेज मैंने एक्सप्लेन किया था, रिसोर्स मतलब क्या होता है, उस 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। फिजिकल रिसोर्स है, इसमें रॉ मटेरियल है, मशीन है, वाटर है, फ्यूल है। ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग हैं, है ना। और फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा। तो ये तीनों रिसोर्सेज कौन से मात्रा में, कौन से क्वांटिटी में, कौन से डिपार्टमेंट में लगने वाला है, ये आप ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हो। ठीक है, क्लियर। मतलब आप सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं बनाते, ऐसे कि ये डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, नहीं, उसमें कितना पैसा लगने वाला है वो भी आप यहाँ पे सोचते हो। और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट बनाने के बाद में कौन से लेवल पे कौन सा काम होगा, ऐसे कि ये लेवल पे डिपार्टमेंट हेड बैठेगा या फिर डिपार्टमेंट हेड होगा, और उसको हम लोग ये सारी पावर देंगे। इस लेवल पे प्रोडक्शन हेड होगा, उसको हम लोग ये पावर देंगे। अथॉरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, पावर, अधिकार। ठीक है। ये लेवल पे अकाउंट्स का मैनेजर होगा जो पेमेंट्स का देखेगा। ये लेवल पे अकाउंट्स मैनेजर होगा जो रिसिप्ट्स का देखेगा। तो हम साथ में अथॉरिटी भी डिसाइड करते हैं कि एक बार डिपार्टमेंट बना दिया, पर डिपार्टमेंट के अंदर कौन से लेवल पे कौन लोग काम करेंगे वो अथॉरिटी भी डिसाइड करना पड़ता है। पावर, पावर देने के बाद में ये भी देखना होता है कि पावर का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा। ये भी देखना होता है कि अगर एक काम को एक डिपार्टमेंट में या फिर एक लेवल पे हमने ये काम दिया है, तो दूसरे लेवल पे वो काम डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, मतलब एक ही काम को 2 लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है ऑर्गेनाइजिंग में। और इसके बाद क्या आता है, स्टाफिंग, जहाँ पे आप एक्चुअल में लोगों को काम पे रखते हो और उससे उनसे काम करवा के लेते हो। ठीक है, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप काम को बांट रहे हैं डिपार्टमेंट्स में। हर एक डिपार्टमेंट में कितना रिसोर्सेस लगेगा वो आप चेक कर रहे हो, कितना पैसा लगेगा, लोग लगेंगे, राइट। और उस डिपार्टमेंट में कौन से लेवल में कौन सा लोग रहेंगे और उनको कौन सी पावर मिलने वाली है, कौन सी अथॉरिटी मिलने वाली है। ठीक है, राइट। और उस अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं वो डबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब इस डिपार्टमेंट में भी पेमेंट का काम देख रहे हो और इसमें भी पेमेंट का काम देख रहे हैं, तो यहाँ पे उस टाइम का वेस्टेज हो रहा है और एक कोई काम नहीं होगा। अगर एक काम का डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेट हो रहा है, एक काम फिर से कोई और भी हो रहा है, तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा ना। मतलब एट द एंड सारे दोनों लोग एक ही काम करें तो आपका टाइम, कंपनी का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, राइट। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब कहाँ पे होता है, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। सो इसका डेफिनेशन है बाय कुंट्ज एंड ओडोनल, organization involves a group of activities necessary to accomplish goals and plans. The assignment of these activities to appropriate departments and the provision of authority, delegation and coordination. तो एक बार आपने ऑर्गेनाइजिंग कर दिया तो क्या क्या होगा, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, राइट। और वो डिपार्टमेंट में कौन से लेवल पे किसको किसको अथॉरिटी मिलने वाला है वो डिसाइड होगा। ठीक है, उनको काम को डेलीगेट किया जाएगा, मतलब क्या, उस लेवल पे काम को डेलीगेट मतलब क्या, देना। ऐसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, मार्केटिंग का काम होगा, राइट। और वो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है। सो ये उसका स्मार्ट कोड है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का। FB का H3D, कार्बन कॉपी सेव करो। ठीक है, और जितने रेड लेटर्स में दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हैं। मतलब FB H3 मतलब H का 3 पॉइंट है, D का 1 पॉइंट है, C का 1 पॉइंट है, यहाँ पे C का वापस 1 पॉइंट है, S का 1 पॉइंट है और E का 1 पॉइंट, टोटल 10 पॉइंट्स। ये स्मार्ट कोड है, इसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, बट हम लोग टेक्स्ट बुक की सीरियल के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, राइट। फर्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रबंधन या फिर मैनेज करना। ऑर्गेनाइजिंग के वजह से आप बिजनेस को अच्छी तरह मैनेज भी कर सकते हैं, और वहाँ पे जो ऑपरेशन होगा, जो काम होगा, जो एक्टिविटी होगी वो भी बराबर से होगी।
ठीक है, क्यों? बिकॉज आपने क्या किया, आपने काम को डिवाइड किया, डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, तो वहाँ पे बिजनेस को बराबर से चला सकते हैं, राइट? ओके, और वहाँ पे डिपार्टमेंट में कौन सा काम होगा ये भी आप डिसाइड करें, तो वहाँ पे एक्टिविटी भी बराबर से होगी, राइट? अगर ये सब एक्टिविटीज बराबर से हो रही है तो जो भी अ, जो भी रिसोर्सेस है उसका वेस्टेजेस नहीं होगा, राइट? ओके, तो ये सब करने की वजह से रिसोर्स का वेस्टेजेस नहीं होगा, टाइम का वेस्ट नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, जो मैंने अभी बताया, काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, और काम को अच्छी तरह से डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब ये जो अकाउंट्स हेड है ये अपने अकाउंट्स मैनेजर को बोलेगा कि भाई तुमको पेमेंट का काम देखना है और तुम सिर्फ पेमेंट का काम ही देखोगे। तो यहाँ पे काम को डेलीगेट करना, काम को देना आसान पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे पता है कि वहाँ पे कौन सा काम होने वाला है। ठीक है, राइट? सो फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या? एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। आपने आपने काम को डिवाइड कर दिया, पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम होने वाला है, पता है कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पर्सन वही काम करेगा। अगर वो पर्सन वही काम कर रहा है तो उसके काम में क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा। क्या आएगा उसके काम के अंदर? स्पेशलाइजेशन आएगा। अगर आप एक काम रोज करते हो तो आपके काम में स्पेशलाइजेशन आने वाला है, राइट? सो दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स हिम, एक सेकेंड, this division of work helps in bringing specialization in various activities of organization, and because of the specialization business के अंदर क्या होगा? efficiency बढ़ेगा। efficiency means what? increase in speed, कम टाइम में ज़्यादा काम, increase in quality and less cost में, कम कॉस्ट में सारे सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, राइट? थर्ड पॉइंट, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। डिफाइनिंग द जॉब मतलब क्या? जॉब कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा काम होगा और कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, ये बराबर से आप डिफाइन कर सकते हो, सेट कर सकते हो। कहाँ पे? इन ऑर्गेनाइजिंग, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू their qualification, skill and experience. If there's proper organizing, there will be proper staffing. इसके जो बाद वाला फंक्शन है, स्टाफिंग में क्या होता है? सही आदमी सही जॉब पे रखना। वो कभी पॉसिबल होगा जब आप काम को पहले से बांटते हो, उस जगह पे कौन सा काम होगा, उस जगह पे कौन से लोग काम कर सकते हैं, राइट? ओके, तो जिसके वजह से काम बराबर से डिफाइंड होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा। डुप्लीकेट मतलब क्या? एक काम दो बार नहीं होगा। ठीक है, राइट? आपने काम को बांट दिया है कि भाई इस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स का काम होगा, और यहाँ पे जो भी लोग हम लोग काम पे रखने वाले हैं, जॉब देने वाले हैं, वो सबका क्वालिफिकेशन कॉमर्स होना चाहिए, राइट? तो ये कभी पॉसिबल है जब आप बराबर से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तभी। तो उस लोग के क्वालिफिकेशन के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से आप उनको काम दे सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा काम होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। ठीक है, क्लैरिफाई हो जाता है कि किसका क्या जिम्मेदारी है, सॉरी अधिकार है, पावर है, और किसका कौन सी जिम्मेदारी है, राइट? काम को आप जब डिवाइड करते हो, तो जैसे कि काम डिपार्टमेंट बना दिए यहाँ पे, राइट? तो ये जो डिपार्टमेंट कौन सा है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट? और यहाँ पे ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है? डिपार्टमेंट हेड। तो इसका अथॉरिटी क्या होगा? इसका अथॉरिटी ये है, इसका पावर ये है कि इसको सारे लोगों से काम करवा के लेना, ये इसको हमने पावर दे दिया। और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि आपको सारे काम करके देने हैं हमको। पावर क्या दिया है? आप सबको हैंडल कर सकते हो, आप सबको चिल्ला सकते हैं, आप सबसे काम करवा के ले सकते हैं। दिस इज़ द पावर, अथॉरिटी। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि जो भी यहाँ पे काम होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको ये सारे काम हमको करके देने हैं। किसको हम बोलेंगे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेड को। ठीक है, राइट? सो इट क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस पर्सन, दिस अकाउंट्स हेड, उसको एकदम दिमाग में क्लियर है कि मेरा क्या अथॉरिटी है और मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कन्फ्यूजन नहीं है कि मुझको क्या काम करना है। ठीक है, राइट? सो अगर ये क्लियर है तो देयर विल बी नो मिसयूज ऑफ पावर्स। फर्स्ट क्लैरिफाई हो जाता है, एवरी मैनेजर नोज दैट व्हाट हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर।
उसको उसको पता है कि मेरा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। और उसको ये भी पता है कि मुझको कौन सा काम किसको देना है। इस अकाउंट्स हेड को पता भी है कि कौन सा काम किसको देना है, बिकॉज ये वाला लेवल भी सेट है पहले से कि यहाँ पे काम पेमेंट का होगा, यहाँ पे काम रिसिप्ट्स का होगा। डेलीगेट करना, डेलीगेशन, काम को सौंपना, देना, काम करवा के ले रहे हैं, राइट। और एंड व्हेन द अथॉरिटी इज फिक्स देयर विल बी नो मिसयूज ऑफ पावर्स। आपको इतनी अथॉरिटी है, इसके ज़्यादा आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स योर not telling that or not giving that person power to misuse his powers, ठीक है। आप उसको मिसयूज, पावर को मिसयूज करने के लिए रोक रहे, क्यों? बिकॉज आपने उसको इतनी पावर दे के रखी है, उससे ज़्यादा पावर आपने उसको दे के नहीं रखी है। और अगर ये सब बराबर से होगा तो इन शॉर्ट बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ेगा एंड देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी डेवलप होना मतलब पता है, राइट। प्रोडक्टिविटी मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना किसी भी चीज़ का, ठीक है, राइट, ओके। So in the next lecture we will continue with the topic. Till then, thank you.